नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक। तेजस्वी बोले, पीएम मोदी बिहार आए तो अपने पुराने वादे भी निभाएं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को पिछड़ा का झूठा हिमायती बताया। डायनासोर हैं बिहार के चूहे, इनमें अपार क्षमता। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा आरोप। बिहार बदलाव यात्रा पर पीके बोले, गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन को लेकर कल निकलेंगे जेडीयू एमपी। बिहार में 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 6 आईपीएस भी। बिहार में हजारों बीपीएससी शिक्षिकाओं का ट्रांसफर। मोतिहारी में अफीम के साथ आरजेडी नेता सहित 2 गिरफ्तार। बिहार के 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। इस महीने के अंत तक मानसून केरल के तट पर दस्तक देने वाला है। इसके साथ ही धीरे धीरे पूरे देश में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे बरसात शुरू होने से पहले बिहार सरकार संभावित बाढ़ के खतरों को ध्यान में रखते हुए अलर्ट हो गई है। पटना स्थित मुख्य सचिवालय सभागार में संभावित बाढ़ के पूर्व तैयारियों की समीक्षा सीएम नीतीश कुमार ने की, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग सहित अन्य विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान और संवेदनशील इलाकों की सूची समेत अन्य बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को समय रहते सतर्क करना और राहत पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में यह तय किया गया कि जिलों के डीएम स्तर पर भी नियमित निरीक्षण की जाएगी और जमीनी स्तर पर तैयारियों की निगरानी की जाएगी। बोधगया में प्रेस वार्ता करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बिहार में चुनाव होते हैं तब ही पीएम मोदी आते हैं, लेकिन जो वादा करके जाते हैं उन्हें पूरा तो करें। उन्होंने 2014 में किए वादों को जिक्र करते हुए आखिर बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। अब तक बंद पड़े चीनी मिल और जूट मिलों को फिर से चालू करवा देते, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देते, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। राहुल गांधी के दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी एक साथ हैं। अगर देश का विरोधी दल का नेता दलित छात्रावास में नहीं जा सकता है तो यह किसका फेल है। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का दावा विफल हो चुका है। अब राहुल गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में अति पिछड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के इस अति पिछड़ा सम्मेलन को लेकर सत्ताधारी दल हमलावर हो गए हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को पिछड़ा और अति पिछड़ा का झूठा हिमायती बताया है। राहुल गांधी हो, पंडित नेहरू हो या राजीव गांधी हो, इन लोगों ने के डीएनए में पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए कोई प्रेम नहीं है। यह लोग पिछड़ा और अति पिछड़ा के घोर विरोधी हैं। यह लोग व्याकुल भारत है। इन लोगों को कहने में कुछ नहीं है। यह लोग देखते हैं कि इनके रहते गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गया, इसलिए यह लोग प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में घूम रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पर कहा कि अगर कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार सवाल उठाने लगे तो क्या कहा जा सकता है। तेजस्वी यादव को पहले अपने पिताजी से पूछना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एनएमसीएच में चूहे के द्वारा मरीज के पैर कुतरने पर कहा कि बिहार के चूहों में अपार क्षमता विकसित हुई है। चूहे शराब पी जाते हैं, बाहर खोद डालते हैं। ये चूहे हैं या डायनासोर। वहीं एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश का जनता दरबार बंद हो चुका है। वह अब कुछ खास वीआईपी लोगों का दरबार बनकर रह गए हैं। बीजेपी की ओर से जारी वीडियो में लालू तेजस्वी को घोटालेबाज बताने वाले वीडियो पर आरजेडी सांसद ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी मर्यादा में रहना सीखे। हम भी मोदी शाह को लेकर काफी कुछ जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द पब्लिक के सामने भ्रष्टाचार, अपराध के कई मुद्दे को लेकर सामने आएंगे। महागठबंधन की सरकार जब भी आई, पाई पाई का हिसाब होगा। बिहार बदलाव यात्रा पर निकले पीके ने कहा कि आज से 120 दिनों के लिए बिहार की यात्रा पर निकल रहा हूं। उन्होंने कहा कि जन स्वराज की बिहार बदलाव यात्रा बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। हमारा मकसद बिहार में चल रही मौजूदा व्यवस्था को बदलना है। पीके ने कहा कि जो लोग उलट पुलट करके पिछले 35 साल से सत्ता पर काबिज रहे, उनसे मुक्ति
परिचय दिलाना है। बिहार की जनता जिसे भी चुने, लेकिन बदलाव जरूरी है। उन्होंने जेपी की भूमि सिताब दियारा से ही बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करने को लेकर कहा कि जेपी ने बदलाव के लिए क्रांति की शुरुआत की थी। देश में बदलाव हुआ, लेकिन बिहार वही रह गया, इसलिए जेपी की जन्मभूमि से यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। पीके ने यह भी स्पष्ट कहा कि हम गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे, ना चुनाव के पहले और ना ही चुनाव के बाद। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को वैश्विक स्तर पर भारत को प्रस्तुत करने जा रहे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान आया है। संजय झा ने कहा है कि जिस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूं, वह कल भारत से बाहर जाएगा। हम जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जाएंगे। संजय झा दिल्ली से वह आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों में भेजे जाने वाले डेलीगेशन में शामिल होंगे। संजय झा ने कहा कि इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य यह दिखाना है कि पाकिस्तान की सरकार द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिया जाता है, उन्हें धन, प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जाते हैं, जो साबित हो चुका है। चुनावी साल में बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ। राज्य सरकार ने 12 आईएएस और 36 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया। बेगूसराय, भोजपुर, समस्तीपुर समेत 8 जिलों में नए डीडीसी नियुक्त किए गए हैं। बेतिया, मुंगेर और भागलपुर में नए नगर आयुक्तों की तैनाती हुई है। वहीं 36 अनुमंडलों में नए एसडीओ की तैनाती हुई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर कर दिया है। तबादले में इन आईपीएस की तैनाती ईओयू, निगरानी, एससीआरबी, एसएसजी, बीसैप में की गई है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई पहले और दूसरे चरण के तहत चयनित 11,801 महिला शिक्षिकाओं का अंतर जिला हस्तांतरण कर दिया है। यह ट्रांसफर दूरी के आधार पर किया गया है, जिसकी जानकारी शिक्षक अपने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के लॉगिन अकाउंट पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त कर सकेंगे। इस बार विभाग ने सार्वजनिक सूची जारी नहीं की है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। हालांकि इस फैसले पर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बीते दिनों बताया था कि आगे से ट्रांसफर की सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ऐसे में शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता और व्यक्तिगत गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर की सूची जारी नहीं की है। मोतिहारी पुलिस ने कोटवा थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई में राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंभू गुप्ता को गिरफ्तार किया है। उनके साथ बांका और उत्तर प्रदेश से आए 2 अन्य साथी भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपए के अफीम को बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार कोटवा थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि अरविंद गुप्ता नेपाल से अफीम मंगवाकर उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में इसकी आपूर्ति करता था। सदर एसडीपीओ 2 जितेश पांडे के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस जांच में सामने आया है कि राजद नेता अरविंद गुप्ता पर पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मौसम विभाग ने 38 जिलों में आंधी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इनमें 27 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 11 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। इनमें बारिश का येलो अलर्ट है। सुपौल में तेज बारिश के साथ आंधी चली, कई जगह पेड़ गिर गए, आकाशीय बिजली भी गिरी। इनमें 2 लोगों की मौत हुई। अररिया में सुबह से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई मोहल्लों के सड़क और नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है।